जानते हैं कि हम लोग का पी ब्लॉक हो गया है खत्म और बच्चों का कहना था सर प्लीज 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 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइएगा। तो बिल्कुल बच्चा, आप लोगों की सेवा में हम तत्पर हैं। हम आपके लिए एमसीक्यू लाए जो हम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ लेंगे तो 100% आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे। एक बार बच्चा जरूर पढ़िएगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि 2021-22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एक बार अवश्य पढ़ लीजिए, आने की संभावना है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी बच्चे देख रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि बाकी लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अस्थि राख मुख्यतः क्या होता है। तो अस्थि राख का फॉर्मूला बताए थे CA3PO4 का क्या होल चॉइस। तो फॉर्मूला हो गया क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। तो पहले का आंसर हो जाएगा क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर, एक क्वेश्चन एक मार्क। हम देखते हैं आज हमारे बच्चे कितने जल्दी आंसर देते हैं और कितने मार्क्स लाते हैं। तो कैल्शियम राख का सूत्र हो गया कैल्शियम फॉस्फेट। आपको पता है कि जो गोताखोर होते हैं वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, वो सिलेंडर में कौन सी दो गैसों का मिश्रण होता है। तो गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा क्या, हीलियम और ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे पी ब्लॉक के क्वेश्चन है। तो कैल्शियम और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है जो अपने वो सिलेंडर लेके जाते हैं, पानी में वो सांस ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऐसा जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि वह सहसंयोजी बंध बनाता है। इसके अलावा NH3, H2O, HCl ये सब के सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, आइए 4 नंबर थोड़ा छोटा दिख रहा था हमको लग रहा है, अब देखिए आपको बड़े बड़े दिखेंगे। 4 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब जिसमें अम्लीय भी गुण हो और क्षारीय भी गुण हो। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है सिर्फ एक ZNO। एक और याद रखिएगा Al2O3 एलुमिना। ये होते हैं क्या, जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर मेरे बच्चे पा गए होंगे। आइए 5वां नंबर उनको दिला दें। 5वां, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल, देखिए इन चारों में से ऐसा कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो कौन, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग ऊपर से नीचे आते तो घटती जाती। तो सबसे प्रबल पूछा, तो सबसे प्रबल कौन, फ्लोरीन। 5 तक बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरे बच्चे 5 में से 5 नंबर पा गए। आइए 6वें नंबर की तैयारी की जाए, क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। अगर 20 के 20 सही, 20 नंबर आ गया। और 20 में से एमसीक्यू अगर कोई भी गलत हो गया तो गया। इसलिए उसमें ना तो जय माता दी करना है, ना तो जय बजरंग बली करके करना है। 100% जो श्योर है वही करिए। क्या है, निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा भाई, फास्फोरस के आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। ये सारी की सारी चीजें हम अपने पी ब्लॉक में पढ़ा चुके। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये बात अच्छे से जानते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। देख लीजिए, हाइड्रोजन बंध की बात करें तो H2O बनाता है, NH3 बनाता है। बेटा देखते रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा कौन कौन बनाता है। H2O भी बनाता है, NH3 भी बनाता है, और HF तो है ही, क्योंकि हाइड्रोजन बंध मुझे को पढ़ाते ही। कौन नहीं हुआ, HCl नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि HCl जो है वो आयनिक बंध बनाता है। उसके बाद ये देखो, अभी कुछ लास्ट में ही पढ़ाए थे ना कि XeF4 जिसको कहते हैं जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है। चतुष्फलकी होता है, स्क्वायकार, प्लेनर होता है, पिरामिडल होता है, या लीनियर होता है। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने अभी लिखवाया भी था कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है, मतलब वर्ग समतली हिंदी में कहा जाए। ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश नाम ही आता है, इसलिए इंग्लिश नाम आपको बता रहे, वर्ग समतली होता है।
उसके बाद निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल, चाहे तो लिविस अम्ल को बात एक है, लुईस अम्ल और लिविस अम्ल एक साथ एक जैसे होते हैं, BF3, BCl3, BBRI और आयोडीन। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ऊपर से नीचे आ रहे, ऊपर से नीचे आने पर इनकी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्या? आयोडीन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा BIR3। ओके, क्लियर? तो उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को 9 से 10, 9 वाला बहुत अच्छे से आया होगा। आइए 10वां चला जाए। हीलियम, पता है आपको हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो सबसे ज्यादा हीलियम कहां पाया जाता है? तो बच्चा सबसे ज्यादा जो हीलियम पाया जाता है वो एक अयस्क है जिसका नाम है मोनाजाइट। उस मोनाजाइट में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे आपको पता है हवा, रेडियम, धातु, जल, यौगिक, तो सबसे ज्यादा कहां पाया गया? मोनाजाइट। ये एक प्रकार का अयस्क होता है जिसमें यह मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो सोचिए 1 से 10 आप तैयार कर लिए, मतलब 10 नंबर आपके हो गए बिल्कुल तैयार। आइए 11 नंबर चला जाए। निम्नलिखित में से किसमें भाषणिक कम है? भाषणिक मतलब बेसिसिटी इंग्लिश में कहते हैं। और एक और नाम इसका बता दे, घर वाला नाम, क्षारकता किसमें सबसे कम होती है? तो कौन? Ni3। देखिए Cl, Br, I और N मतलब हैलोजन तत्व, मतलब वर्ग 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या हो गया भाई? Ni3। और ये तो भूल ही नहीं सकते, H2SO4 क्या है? भूल सकते? कभी नहीं भूल सकते। ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको हम संपर्क विधि द्वारा बनाए थे, याद है? शीश-कच विधि, संपर्क विधि उसमें आया था। आइए 13 नंबर चला जाए। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड पूछे आपसे अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन, उभयधर्मी, तो क्या है? यह एक उदासीन यौगिक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक उदासीन यौगिक है। 14, नाइट्रिक ऑक्साइड का जब वायु द्वारा क्या कराया जाता है ऑक्सीकरण करने पर, तो एक लाल भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है। उसी गैस का आपको सूत्र बताना है और वो गैस होती है NO2। सोचिए 14 तक क्लियर हो गया होगा। आप क्या करिए, कॉपी पे क्वेश्चन लिखकर उसमें MCQ नोट करते रहिए, क्योंकि नेट खत्म हो गया तो आप क्या पढ़ेंगे? कॉपी में नोट करेंगे तो नेट खत्म हो जाए तो भी हम लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे। उसके बाद देखिए उपधातु, आपको बताया गया उपधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं, उसे ही उपधातु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटालाइट्स। तो क्या है? सल्फर है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, बोरॉन। तो बेटा ये तो भूल ही नहीं सकते, एंटीमनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटीमनी। वैसे बोरॉन भी है, सिलिकॉन भी है, आर्सेनिक भी है और जर्मेनियम भी है। ये सारे के सारे क्या है? उपधातु। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट Sb, एंटीमनी। सोचिए 15 तक आपको आ गया, मतलब 15 नंबर के आप हकदार हो गए। 16 क्या कह रहा है? श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस आपको बताएंगे कई सारे, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, बहुत सारे फास्फोरस। तो फिलहाल हम लोग को याद रखना है क्या? श्वेत फास्फोरस। अगर श्वेत फास्फोरस की बात करें तो उसे किस में रखते हैं? देखिए तो श्वेत फास्फोरस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जल में रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन, एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए बच्चा इसको कहां रखा जाता है? जल में। उसके बाद सोडियम क्लोराइड किसमें विलेय है? तो याद रखिएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? विलेय होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नीचे आंसर हम लिख दिए, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स ना हो। उसके बाद SO2 अणु में सल्फर का परमाणु
परमाणु का संकरण sp है, sp2 है, sp3 है, तो सल्फर होता है ऑक्टागोनल, ये बात तो भूल ही नहीं सकते। अब इसमें सल्फर परमाणु का जो होगा वो sp2। अब sp2 क्यों होगा? क्योंकि सल्फर में पाई बॉन्ड्स आते हैं। आइए इसको समझाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको। तो आप देखोगे जब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो सल्फर की बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन। इनको अलग अलग संकेतों से दिखा देते हैं। अब क्या देखते हैं, ये जो है ले तो लिया, ये भी ले लिया, लेकिन इस सल्फर के पास बस एक चॉइस है, मतलब ये वो इनसे ही लेगा। तो इस सल्फर इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और इधर ये ऐसा हो जाएगा। पूछा जाता है कौन सा बंध? तो उपसंयोजक बंध। और जब उपसंयोजक बंध आ जाते हैं इसमें, तो याद रखिएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? sp2 संकरण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज बताइएगा जरूर। ओके, हम आपके डाउट्स को बराबर देख रहे हैं, अगर कोई डाउट होगा तो बताएगा जरूर। आइए आगे चला जाए। 19 नंबर, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई थी? याद करिए, आर्गन अक्री गैस है। हमसे पूछता है साइंटिस्ट का नाम बताइए, तो याद रखिएगा रामसे। इंग्लिश में रैमसे भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही है, रैमसे या रामसे द्वारा खोजी गई। और उसके बाद 20वां है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, मतलब अमोनिया को सुखाया जाता है, किसके द्वारा? उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम है CaO, जिसको कहते हैं बुझा चूना। अक्सर आप देखोगे लाइम वाटर में से गुजारते हैं। उस लाइम वाटर का सबसे मुख्य उत्पाद है क्या? CaO। और इसी चूने का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, लाइक पान, सुरती, गुटखा। एक इस्तेमाल और करते हैं पुताई में, व्हाइट वॉशिंग। तो CaOH का होल चॉइस, जिसको कहते हैं बुझा चूना। तो ये 20 क्वेश्चन के MCQ थे। और कुछ बच्चों के जैसे कमेंट्स हम देख पा रहे हैं, जैसे अनामिका, सुरजीत और बहुत सारे से बच्चे, अतुल और अन्या, रश्मि, उन्होंने कहा कि सर कोशिश करिएगा 20 से ज्यादा बनाइए। तो चलो हम आपको थोड़ा सा और दे दे रहे हैं कि आपको और भी याद हो जाए। 21, निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक कौन सा है? त्रिभाषमिक का मतलब जिसमें मुख्यतः क्या हो? 3 हाइड्रोजन परमाणु, मतलब उसकी क्षारकता। तो कौन? H3PO4। जैसे आपको बताया था HCl में एक होता है, H2SO4 में 2 होता है, एसिटिक अम्ल में भी एक होता है। उसी तरह इसमें पूछा क्या है? 3। तो 3 कौन? H3PO4। उसके बाद वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस, ये तो भूल ही नहीं सकते कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होता है 78%। लेकिन अक्रिय गैस पूछा तो आर्गन। आर्गन क्यों? क्योंकि आर्गन हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब वगैरह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत। तो हीलियम हवा में भी मिलता है, सबसे ज्यादा मोनोजाइट, और तीसरा रेडियम। तो आप जब भी एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं ऑप्शन ऑल का, तो आप टिक मारिए क्या? ऑल। ठीक। उसके बाद 24, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती? नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%। अब 2, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो क्रिप्टॉन भी होता है लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं जो रेडॉन होता है वो मुख्य रूप से पाया जाता है तत्व से। और बच्चों लास्ट 25 लेके आए, तो कोशिश करते हैं आज 25 तक ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको और चाहिए तो आप कह दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आप कम से कम 30, 40, 50 बनाइए, तो बिल्कुल हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो देखिए CaO नहीं, क्षारीय होता है, CO2 अम्लीय होता है, इसी कारण तो अम्ल वर्षा होती है। SiO2 ये भी नहीं होता, तो कौन बचा?
SnO2, इसके पहले ZnO और उसके पहले क्या Al2O3। देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं आपके, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। जब भी बात होगी उभयधर्मी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था ZnO, उसके बाद Al2O3 और लास्ट है क्या SnO2। इस तरह हमारे P ब्लॉक के MCQ हो गए क्या फिनिश्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को में शेयर करिएगा, और अगर जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हाफ ईयरली की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे से करें। और अगर आप इस चैनल से पढ़े रहेंगे तो आपको कोचिंग जाने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।